आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में से आज के दिन मनन करेंगे और हम लोग जरा पढ़ेंगे नीति वचन उसका 4 अध्याय उसका 23वां पद को जरा पढ़ेंगे। नीति वचन 4 अध्याय 23वां पद। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। बस इतना लिखा है ना, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। मैं YouTube के दर्शकों को भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मैं धन्यवाद करता हूं कि जो हमारे इस चैनल को देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। प्रभु आपको बहुत आयत के साथ में आशीष दे, आपके जीवन में कार्य करे। मैं आने वाले दिनों में ये कोशिश करूंगा कि हम एक मोबाइल नंबर भी हम दे सकें, जिसके द्वारा कि कोई व्यक्तिगत समस्याओं को भी हम तक पहुंचा सके। आप मैसेज के द्वारा भी पहुंचा सकते हैं, या हम देखते हैं, कोशिश करेंगे कि हम नंबर कुछ रखें आपके लिए, जिससे कि आप हम तक पहुंच सकते हैं और हम आपके लिए विशेष प्रार्थना भी हम कर सकते हैं। कई दफ़े रिकॉर्डिंग के समय में कुछ समस्या आ जाती हैं और रिकॉर्डिंग उतना अच्छा नहीं हो पाता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम अच्छे से रिकॉर्डिंग करके हम छोड़ें। तो हम हमारे रिकॉर्डिंग करने वाले और उसको सारे इंटरनेट में ऑनलाइन छोड़ने वाले सभी टीम का भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि वो मेहनत कर रहे हैं, कष्ट कर रहे हैं, समय दे रहे हैं और ये जो प्रभु का वचन है इसको ऑनलाइन कर रहे हैं। प्रभु आप सबों को बहुत आयत के साथ में आशीष दे। तो हम देखते हैं कि प्रभु का वचन कह रहा है, यहाँ पर हिंदी में आया है मन, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, लेकिन अंग्रेजी में, इंग्लिश में इसका आया है हार्ट, अपने हार्ट का रक्षा कर। हार्ट बोलने से क्या हो जाएगा? हृदय, दिल हो जाएगा, ठीक है ना, अपने दिल का। लेकिन मन और हृदय दोनों क्या है? एक जैसा ही है। जो विचार जहां पर आते हैं, हमारे विचार जिस जगह में आते हैं वो जगह की बात सुलेमान कर रहा है। सबसे ज्यादा किसका हमको चिंता करना है? अपने हृदय का। हम बाइबल में देखेंगे बहुत प्रकार के हृदय हैं। मैंने वचन एक विवाह के समय में रखा था, लेकिन मैं महसूस किया कि किसी ने रिकॉर्डिंग नहीं किया। तो मैं चाहता हूं कि ये रिकॉर्डिंग हो और लोगों तक पहुंचे, क्योंकि मेरे लिए भी बड़ा आशीष का कारण था। मैं एकाएक बहन की शादी के लिए तैयारी कर रहा था और मेरे मन में प्यार तो दिल से करते हैं, है ना, तो दिल से जुड़ा मामला है, ये दिल का मामला है। तो मैंने बोला दिल के बारे में कुछ देखूं, और ऐसा आत्मा ने मुझे लिया और हृदय के बारे में मैंने स्टडी किया और मुझे पता चला बाइबल में बहुत सारे हृदय के बारे में मौजूद है। हालेलुया, जिससे मैं वाकिफ नहीं था, मेरे लिए अनजान था और एक नया स्टडी था। लेकिन मैंने जब पाया तो मैंने बहुत आशीष पाया, और मैं चाहता हूं कि जो सुनने वाले भी हैं, चाहे आज या कल या कभी भी इंटरनेट के माध्यम से भी इसको जो सुनते हो, वो प्रभु से आशीष पाएं। हमारे हृदय के बारे में बहुत पहले एक छोटी सी पत्रिका हुआ करती थी, हार्ट ऑफ मैन, मनुष्य का हृदय, हार्ट ऑफ मैन, मनुष्य का हृदय। और उस पत्रिका में एक इंसान का हृदय के बारे में ऐसे डायग्राम था, उसमें चित्र बनाकर भी वो क्या किया जाता था, उसको दिया गया था कि इंसान के हृदय कैसा होता है। कभी किसी के हृदय के अंदर में सांप है, तो सुअर है, तो मोर है, तो क्या क्या है, जो अलग अलग कामों को दिखाता है ना। मोर किसको दिखाता है? घमंड को दिखाता है, मैं बड़ा सुंदर हूं मैं। और सुअर किसको दिखाता है? गंदगी को दिखाता है, वो गंदगी में लौटना पसंद करता है, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं, बकरे को दिखाता है, सांप को दिखाता है। ये सब क्या है? जो कुछ गलत चीजें, विषैले होते हैं, दूसरे को सींग मार सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे जीवन में बहुत सारे पाप और बुराइयां हमारे मौजूद रहती हैं। बाइबल भी हमें बताती है कि अपने हृदय का क्यों हम ख्याल रखें। जरा हम पढ़ेंगे मत्ती उसका 15 अध्याय उसका 18 पद को यदि हम देखते हैं, मत्ती 15 अध्याय उसका 18 पद को। माइक में पढ़िए। हाँ, पर जो कुछ मुंह से निकलता है, जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है, वो हृदय से निकलता है, और वही मनुष्य को अशुद्ध करता, वो मनुष्य को अशुद्ध या शुद्ध कर सकता है। आगे, क्योंकि बुरे विचार हृदय हत्या,
परस्त्रीगमन, गमन, हत्या, व्यभिचार, चोरी, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही, झूठी गवाही, निंदा मन ही से निकलती है। मन से निकलता है और क्या करता है? ये वही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है। ये मनुष्य को अशुद्ध करता है। कहां से निकलता है? जो अंदर में वही बाहर आता है। तो अंदर में अच्छी अच्छी चीजें रखेंगे तो अच्छी अच्छी चीजें निकलेंगी, अंदर में बुरी चीजें रख लेंगे तो क्या होगी? बुरी चीजें निकलेंगी। दाऊद भी कहता है बुराई बुरे मनुष्य से होती है, अच्छा मनुष्य बुराई नहीं कर सकता। क्या एक आम के पेड़ से सीताफल हो जाएगा? हैं? बेर के पेड़ में कद्दू लग जाएगा? नहीं ना, जो पेड़ होता वही होता। क्या एक बिल्ली कुत्ते का बच्चा पैदा कर सकती है? नहीं कर सकती, है ना। तो हम देखते हैं कि हमारे जो अंदर में है, हम जो हैं वही चीज बाहर निकलती है। एक पुरानी कहानी है, बच्चों को रंगा हुआ सियार की कहानी आप लोग जानते होंगे, है ना। जो स्कूल गए होंगे, रंगे हुए सियार की कहानी मालूम है कि नहीं? है? एक बार एक सियार क्या होता है, नील में घुस जाता है और नीले रंग का हो जाता है। लोग डर जाते हैं, लोग उससे डरते हैं, सोचते हैं कौन है। तो उसका फायदा उठाकर रंगा हुआ सियार क्या करता है, वो अपने आप को राजा बना देता है और शेर भी डर जाता है। बोला अरे ऐसा जानवर तो हमने देखा नहीं, कुछ खतरनाक है भैया, ऐसे दूर रहो, बच के रहो। और लेकिन एक बार क्या होता है कि बहुत सारे सियार लोग हुआ करते हैं। क्या करते हैं? हुआ आवाज करते हैं। जब तब ये भी क्या हो जाता है, अपना आवाज निकाल लेता है। ये भी हुआ करने लग जाता है, उसका चोरी पकड़ में आ जाता है। बोले अरे ये तो सियार है। सब उसको मारकर दौड़ाते हैं, भगाते हैं, बेचारा आदमी जान बचाकर भाग जाता है। तो हम देखते हैं कि हमारा जुबान हमारी सच्चाई को क्या करता है, खोल देता है, हमारी पोल खोल देता है। हम कौन हैं, हमारे हृदय में क्या है, मन में प्रेम है, दुष्भावना है, बुरे विचार हैं, अच्छी बातें हैं, भक्ति है, क्या है। और इसलिए हमको क्या करना, हृदय का ध्यान रखना है, क्योंकि सारे मूल हमारे शरीर का क्या है, उसके अंदर में है। और वो हमको या तो शुद्ध करेगा या अशुद्ध कर सकता है। हालेलुया। वो हमें शुद्ध या अशुद्ध कर सकता है, इसलिए हृदय का ख्याल करना है। बाइबल हमें बहुत सारे हृदय के बारे में बताती है। हम जल्दी समय के हिसाब से देखेंगे क्या कुछ हृदय के बारे में बताती है। पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री, उसका 10 अध्याय, उसका 22वां पद। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ, सच्चे हृदय से और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाएं। परमेश्वर के नजदीक जाएंगे। क्या मन से, क्या हृदय से? सच्चा हृदय। मन है, मैंने बोला वो हृदय है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, हिंदी में मन है, इंग्लिश में हार्ट है। हमारा हृदय पहला है क्या, सच्चा हृदय। क्या करता है, हमको परमेश्वर के निकट लाता है। हमारे हृदय में सच्चाई नहीं होती तो परमेश्वर के पास नहीं होते, अब दुनिया में होते। पता नहीं टीवी के सामने होते, क्या करते, फुटबॉल के मैदान में होते, क्या करते रहते, रेस्टोरेंट में घूमते, कहां घूमते, दुनियादारी में रहते, खाने पीने मौज मस्ती नाचने गाने में रहते। लेकिन सच्चा हृदय हमको क्या करता है, परमेश्वर के नजदीक लाता है। जब हृदय सच्चा है तो वो सब कुछ खोजता है, वो ढूंढता है, बोला मैं कौन हूं, क्या करना है, परमेश्वर है क्या, है तो कैसा है। और हम क्या करते हैं, हम खोजते हैं। जब हम बाइबल को निष्पक्ष भावना से हम खोल कर देखते हैं कि जान के पढ़ूं तो देखूं तो है क्या इसमें, है ना। जब हम कुछ खाना पकाते हैं, किचन में घुस जाते हैं तो क्या करते हैं, पहले स्वाद तो चखते हैं ना उसका, बन जाता है तो अरे ठीक लग रहा है कि नहीं, नमक ठीक डला है कि नहीं, है ना। मेरी पत्नी बनाएगी कुछ अच्छा तो अरे चक्कर देखिए ना कैसे ठीक है कि नहीं, टेस्टी है ना। अब उसको मेरा तारीफ सुनने का बस इंतजार है, मैं समझ जाता हूँ, मैं बिल्कुल बेधड़क तारीफ कर देता हूँ। है? हम चखते हैं, चीजों को जांचते हैं। हमारा हृदय सच्चा हृदय होगा, हम परमेश्वर को भी क्या करेंगे, हम जांचेंगे। हालेलुया। हम खोजेंगे, क्योंकि परमेश्वर कहता कि हमारा जो जीवन का मूल आधार क्या है, धर्म और न्याय राज्य को खोज करना है।
परमेश्वर के धर्म और राज्य को खोज करने के लिए प्रभु ने बनाया। जब इतनी सारी सुंदर चीजें दी, हमें इतनी आशीष दिया, तब हम सब इसको उपभोग करेंगे और उसके बाद में हम जब उपभोग करेंगे तब सोचें। सब नहीं सोचते, लेकिन जब मनुष्य चाहता, परमेश्वर चाहता कि हम सोचे, अरे ये सब हमें कहां से आया, किसने दिया, इतनी खुशी, इतना आनंद, इतनी भली बातें किसने हमारे जीवन में डाला। प्रभु चाहता है कि हम क्या करें, हम सोचे और हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, है ना। परमेश्वर और क्या चाहता है, अपनी महिमा के छोड़ हमसे और क्या चाहता है। उसको रुपया पैसा नहीं चाहिए, वो तो इस दुनिया में चाहिए लोगों को चलने के लिए, कलीसिया को चलने के लिए, बिजली का बिल भरने के लिए, पेंटिंग मारने के लिए, दुनिया वगैरह वगैरह। प्रभु को आपका पैसा नहीं चाहिए, उसको आपका हृदय चाहिए, उसको आपका हृदय चाहिए। कैसा हृदय प्रभु बता रहा है बाइबल, सच्चा हृदय। हमारा हृदय सच्चा रहेगा, हम परमेश्वर के नजदीक रहेंगे, हम परमेश्वर को खोजने वाले बनेंगे। मैं और जानूंगा, और गहराई में जाऊंगा, और ज्यादा मैं ज्ञान रखूंगा परमेश्वर का। हालेलुया। हम परमेश्वर के नजदीक हमको लेकर आता है ना। अगर हम पढ़ेंगे यिर्मयाह उसका 20 अध्याय 12 पद, यिर्मयाह 20 अध्याय 12 पद। यिर्मयाह 20:12। हे सेनाओं के यहोवा, हाँ, हे धर्मियों के परखने वाले और हृदय और मन के ज्ञाता, हृदय के ज्ञाता, हाँ, जो बदला तू उनसे लेगा, हाँ, उसे मैं देखूं, उसे मैं देखूं, क्योंकि हृदय के ज्ञाता। बाइबल बता रही है ना, परमेश्वर मनुष्य के हृदय को जानना चाहता है, परमेश्वर मनुष्य के हृदय को खोजना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि यही उसके जीवन का क्या है, असलियत है। जो मन में है वो असली है। बाहर में हम कुछ भी दिखा दें, इंटरव्यू के लिए जब जाते थे, हैं, ऊपर से सब पहन पहन के जूता उता चले गए, लेकिन मन में डर लग रहा है, और हाथ पैर कहां पर है तो उसको छुपाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्या करके, क्योंकि क्या लग रहा है, डर लग रहा है ना। हमें बिंदास होके जाना है इंटरव्यू, जो है तो है, और क्या मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं। हमको नॉर्मल होके जाना है, तो हमारे अंदर में डर नहीं रहेगा। हमें वो कोशिश नहीं करना दिखाने के लिए जो हम नहीं है, हमें वो कोशिश करना जो दिखाने के लिए जो हम हैं। अरे भाई हम ऐसे ही हैं, हालेलुया, हम ऐसे ही हैं, और अपनी सच्चाई को लेकर दिखाएं। इंटरव्यू का मतलब क्या होता है, आपके अंदर की बात को जांचने के लिए, वो खोजने के लिए वो इंटरव्यू किया जाता है ना। इस व्यक्ति के अंदर को, इसने लिखा तो अच्छा है, क्या जाने चीटिंग करके लिखा, क्या जाने कॉपी करके लिखा, क्या मैं जाने रट्टा मार के किया, किससे किया पता नहीं। इंटरव्यू एक फाइनल स्टेज होता है बड़ी बड़ी नौकरियों में, कि हम जान सके कि इसके अंदर में सच्चाई से बातचीत करके पकड़ में आएगा कि ये व्यक्ति सच में कैसा है। हालेलुया। परमेश्वर भी क्या है, हमारे हृदय का ज्ञाता है। शमूएल को परमेश्वर ने बोला, मनुष्य तो बाहरी रूप को देखता है, परंतु धर्मी परमेश्वर क्या करता है, हृदय को जांचता है। लिख लें, पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहला शमूएल 16 अध्याय उसका 7 पद। मनुष्य की, परमेश्वर की दृष्टि मन पर लगी रहती है, मनुष्य के हृदय पर लगी रहती है। पहला शमूएल 16 का 7 लिख लीजिए। और हम देखते हैं ये धर्मी परमेश्वर मनुष्य के हृदय को जांचता रहता है। दुनिया से हमारा हृदय छुपा हुआ है, लेकिन परमेश्वर से के सामने हमारा हृदय उघरा हुआ है, खुला हुआ है, खुला किताब है। परमेश्वर रोज जांचता है ना। दूसरा हम हृदय देखेंगे जरा, दूसरा हृदय क्या है। प्रेरितों के कार्य की यदि पढ़ेंगे 16 अध्याय उसके 14 पद, प्रेरित 16 अध्याय 14वां पद। लुदिया नामक थुआतीरा नगर की, थुआतीरा नाम की एक जगह था, वहां पर लिदिया नाम की एक बहन थी, हाँ, बैंगनी कपड़े बेचने वाली एक, वो कपड़े बेचने वाली थी, हाँ, सुन रही थी, वो वचनों को सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला, उसके हृदय को खोला कि वो पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। वो संत पौल, प्रेरित पौल के वचन को क्या कर सके, सुने और ग्रहण भी करे। एक ऐसा हृदय, खुला हुआ हृदय, अच्छी चीजों के लिए खुला हुआ हृदय। अब सभी चीज के लिए खुला नहीं होना चाहिए, अच्छी चीजों के लिए खुला हुआ हृदय। लिदिया नाम की एक बहन थी, थुआतीरा नाम की जगह में रहती थी, और नदी के किनारे में कुछ कर रही थी ना, क्या
कपड़े साफ कर रही थी कि कुछ यहाँ पर पौलुस भी बैठा हुआ था, और वो और सिलास पता नहीं कौन थे, वो उन्होंने प्रचार किया, बोला इस बहन को हम वचन सुनाएंगे। उन्होंने सुनाया और उस बहन के हृदय में प्रभु ने कार्य किया। उस बहन ने क्या किया, इनको बोला चलिए हमारे घर चलिए, मैं आपके बात को मान लूंगी, सुन लूंगी, क्योंकि लग रहा है कि आप एक धर्मी पुरुष हैं, आप अच्छी बात को बोल रहे हैं, आप अच्छाई की बात कर रहे हैं, मैं यीशु के विषय में मैंने भी सुना है। और उसने क्या किया, उस दिन पौलुस की वचन को क्या किया, ग्रहण किया। उसका हृदय कैसा था, खुला हुआ हृदय, अच्छी बातों के लिए, पवित्र बातों के लिए, सुंदर बातों के लिए। वचन में आया है ना, जो जो बातें मन भावनी हो, जो उत्तम हो, उसी पर मन लगाया करो, वचन कहता है ना। और हम देखते हैं कि इसका हृदय अच्छी बातों के लिए क्या हो गया, खुल गया, क्योंकि उसका हृदय से वो क्या थी, एक अच्छी महिला थी, अच्छा हृदय था उसका, सुंदर हृदय था, पवित्र हृदय था। इसलिए प्रभु के वचन को क्या किया, उसने ग्रहण किया। हमारा भी हृदय अगर अच्छी बातों के लिए खुला है, अच्छी बातों को ग्रहण करेगा, वरना क्रोधित होकर, गुस्सा होकर, नाराज होकर क्या हो जाएगा, ओ हम जा रहे हैं चर्च से, वो चर्च से क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे, वो प्रभु के वचन को ले नहीं पाएंगे, वो वचन को लेने नहीं पाएंगे। एक बीमार व्यक्ति है, आप उसको चिकन बिरयानी खिलाएंगे, खाएगा? वो तो सादा पावरोटी बड़ी मुश्किल से हजम कर पा रहा है ना। वो कमजोर हो गया, कांप रहा, हिल रहा, उसके अंदर में ताकत नहीं है, बीमारी छा गया था, कमजोर हो गया है। वो तो दूध भात भी ठीक से खा नहीं पा रहा, हजम नहीं कर रहा है, साबूदाना खिचड़ी नहीं खा पा रहा है। उसको अब मटन बिरयानी, मटन देंगे, शटन देंगे तो क्या करेगा, वो उल्टी कर देगा, निकाल देगा। उसको लेने उसका शरीर सक्षम नहीं है। हमारा हृदय कैसा होना चाहिए, प्रभु की वचनों को ग्रहण करने के लिए सक्षम होना है। हालेलुया। एक खुला हुआ हृदय बाइबल हमको बताती है, जो परमेश्वर के वचन को क्या करता है, ग्रहण करने पाता है। 15 पद में क्या लिखा है, उसी का प्रेरित 16 का 15। हाँ, जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने हमसे विनती की, हाँ, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासिनी समझते हो भाई मुझे, तो चलकर मेरे घर में रहो। कुछ दिन मेरे घर में रहो भाई, मैं पहनाव करूंगी, मेरा घर आशीषित हो जाएगा, मैं उद्धार को अपने पूरे घराने के साथ में। क्या हुआ उसने, ओ प्रभु यीशु मसीह को क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। हालेलुया। हमारा भी मन खुला हुआ था प्रभु के लिए, वो अच्छी बातों के लिए खुला हुआ था, इसलिए हमने अच्छी चीज को क्या किया, देखा ये अच्छी चीज है, ये भली चीज है, उत्तम चीज है, हमने क्या किया, उसको एक दिन ग्रहण कर लिया, हमारे मन में वो बस गया। हालेलुया। तीसरा हृदय पढ़ेंगे, इफिसी 6 अध्याय 5 पद, इफिसी 6 का 5। हे दासो, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, हाँ, अपने मन की सिधाई से डरते, मन की सिधाई से डर से और कांपते हुए, हाँ, जैसे मसीह की वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। जैसे मसीह की वैसे उनकी भी क्या करो, आज्ञा मानो। मसीह की आज्ञा को मानता है, कौन मानता है, हैं? कैसा हृदय, हिंदी में क्या आया है, सीधा हृदय, सीधा हृदय है ना। सिंगल हार्ट इंग्लिश में आया है, सिंगल हार्ट हिंदी में आया था सीधा हृदय। परमेश्वर अपने लोगों का हृदय को प्रभु ने बनाया। बच्चों का हृदय बहुत नरम, पूरा कोमल, बेदाग, पवित्र होता है कि नहीं होता है? बच्चे मन के सच्चे है ना। और हम देखते हैं कि परमेश्वर भी हमको मनुष्य को बनाया, अपने स्वरूप में बनाया, उसका भी हृदय कैसा है, सच्चा हृदय है, निर्दोष हृदय है, कपट रहित है, ईर्ष्या रहित हृदय है उसका भी। और इंग्लिश में है सिंगल हार्ट, क्या है, सीधा हृदय हमारा होना चाहिए। वो क्या करता है, प्रभु का, मसीह का आज्ञा का पालन कर पाता है। हमको आज्ञा का पालन करना पड़ता। इस संसार में जो हमारे मालिक हैं, जो हमारे सीनियर हैं, जो जो हमको निर्देश देते हैं, हमको उसको क्या करना है, आज्ञा पालन करना है। उसने बोला शामू ऐसा करो, सैमुअल ऐसा करो, पास्टर सैमुअल ऐसा करिए, हमको क्या करना है, करना है, मसीह की आज्ञा का पालन करना है। जो मेरे अधिकारी हैं उसको मसीह ने हमारे लिए जीवन में रखा,
अब नहीं सोचना कि अधिकारी शैतान ने रख दिया, नहीं, जो आपके ऊपर में है वो अधिकारी कौन रखा है? परमेश्वर के द्वारा है। हमारे देश के एमएलए एमपी किसको नियुक्त किया है? परमेश्वर ने नियुक्त किया है, मनुष्य ने नहीं किया है ना। ये परमेश्वर की ओर से है। कुछ समय के लिए बुरे लोगों को भी कभी राज्य करने के लिए देता है, उसके पीछे भी परमेश्वर होता है। अगर अच्छे राज करने वाले को प्रभु ने भेजा, उसके पीछे भी कौन है? परमेश्वर है। जब प्रभु किसी प्रजा से नाराज है, उसको दुख देना चाहता है, पीड़ित करना चाहता है, तो क्या करता है? एक दुष्ट राजा को क्या करता है? भेज देता है, जो प्रजा का हित का कुछ भी परवाह नहीं करता, उसे पीसता है ना, उसे दंडित करता है। वो बहुत प्रकार के नियमों कानून और इस प्रकार से बांध के रखता है। लोग दबे रहते हैं, पिसते रहते हैं, दुखित हो जाते हैं। किसने दुख दिया? परमेश्वर ने ही दुख दिया। हालेलुया। राजा महाराजा एमएलए एमपी सब क्या हैं? परमेश्वर की ओर से दिए गए हैं। हमारा हृदय क्या होना चाहिए? सीधा हृदय। नीति वचन संहिता 51 अध्याय 51 उसका 6 पद को पढ़ेंगे। भजन 51:6। हाँ, ना उस मारी से हैं? देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है, और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। मेरे मन में ज्ञान सिखाएगा। हृदय की सच्चाई, सीधा हृदय, सच्चा हृदय परमेश्वर का क्या करता है? आज्ञा का पालन करने वाला हृदय होना चाहिए। वो परमेश्वर जो बोला वो बोल दिया, मुझे करना है ना। हम देखते हैं क्या किसके बारे में? योना नबी। प्रभु ने बोला कहां जाना है? निनवे को चला जा। और वो कहां भाग रहा था? तर्शीश को भाग रहा था। बोला नहीं नहीं प्रभु, इतना कठिन काम किसी और को भेजो। मूसा को प्रभु जब मिस्र देश भेज रहा था, मूसा क्या किया? हाँ प्रभु मैं जाऊंगा बोला। क्या बोला? प्रभु किसी और को भेज दे प्रभु, मैं नहीं जाना चाहता। वहां से बचकर जान बचाकर आया हूं, 2 मर्डर कर दिया हूं, अब और मुश्किल से नहीं जाना, बहुत दूर है, अब बूढ़ा हो गया हूं। कितने साल का था? 80 साल का था जब प्रभु ने चुना, उसको बुलाया। हालेलुया। प्रभु कैसा चाहता है? सीधा हृदय, सच्चा हृदय, जो प्रभु की आज्ञा का पालन करता है। टेढ़ा होता छोड़ो ना, क्या जाता है? प्रभु ने ऐसा बोला, हाँ मैं जानता हूं क्या करते हैं। वो छोड़ता रहने दो ना। माँ बोल रही बेटा थोड़ा देख देना, सब्जी जल रहा है, छोड़ो ना। माँ बोली क्या फर्क पड़ता? जो मेरे ऊपर में है, कौन है? हमारे माँ बाप भी हमारे ऊपर में है। हालेलुया, है ना। मगर मेरी बड़ी बहन है, मेरा बड़ा भाई है, वो कौन है? मेरे ऊपर में है। हमको उसका भी आज्ञा का पालन करना है, क्योंकि मसीह ने क्या किया है? उसको हमसे बड़ा बनाया है। यीशु ने उसको बड़ा बनाकर भेजा, आपको छोटा बनाकर भेजा है। हमको क्या करना है? आज्ञा का पालन करना है। हालेलुया। सीधा हृदय, सच्चा हृदय। और एक हृदय देखेंगे उसी भजन 51 अध्याय में 10 पद पढ़ें। हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। मेरे अंदर में कैसा? शुद्ध मन उत्पन्न कर, शुद्ध हृदय। क्लीन हार्ट इंग्लिश में आया है, क्लीन हार्ट। हाँ, और मेरे अंदर और अब मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। उत्पन्न कर मेरे अंदर में शुद्ध मन, शुद्ध हृदय। धन्य है जिनके मन क्या है? शुद्ध है, वे परमेश्वर को देखेंगे। हम परमेश्वर को देख नहीं पाती, क्यों? मन में शुद्धता है नहीं, सारी बुराइयां हैं, पाप अधर्म है, और हम बोल रहे प्रभु को देखेंगे। प्रभु बोलता है जो कहां दिखाएंगे बाद में, पहले तैयार करो अपने आप को, हैं, शुद्ध करो अपने आप को, तब मैं जरूर दिखाऊंगा। हालेलुया। कैसे प्रभु चाहता? हृदय बालक के जैसे। प्रभु ने बोला बालक को दिखाया, बोले हमारा हृदय कैसा होना चाहिए? बालक के जैसे सरल हृदय होना चाहिए। हमारा हृदय कैसा होना चाहिए? शुद्ध हृदय प्रभु चाहता है ना। शुद्ध हृदय क्या करता है? परमेश्वर के लिए उपयोगी है। प्रभु दुष्ट हृदय को उपयोग नहीं ला सकता। आप मैला थाली को इस्तेमाल करेंगे, हैं? आप गंदे कपड़े पहनेंगे, चर्च आने के पहले तो अच्छा आयरन वायरन मार के मस्त नहा धोकर फ्रेश होके चेहरा को 4 बार देख लिया, हाँ भाई ठीक दिख रहे हो कि नहीं, हैं? उसके बाद आया, है ना। हालेलुया। हम क्या करना चाहते हैं? अच्छा दिखना चाहते हैं, अच्छा दिखाना चाहते हैं। परमेश्वर भी क्या चाहता है? जब हम अच्छे दिखते हैं, अच्छे होते हैं, वो कार्य परमेश्वर हमसे इस्तेमाल कर सकता है, हमसे अपनी महिमा ले सकता है।
हम उसके लिए काम का के बर्तन हम ठहरते हैं। प्रभु हमें इस्तेमाल करना चाहता है। दुआ के करके विश्वासी प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहता है कि आप शुद्ध हृदय के हैं। प्रभु आपको अपनी महिमा के लिए बनाया है या फालतू टाइम पास के लिए नहीं बनाया है। हालेलुया। प्रभु का आपके जीवन से बड़ा योजना है। कई बार हम सोचते हैं ओ मैं बड़ा बड़ा काम करूं, मैंने मिले बड़ा सुंदर दर्शन देखा, मैं खुश हो गया, मैं बोला अरे बड़े बड़े जगह में जा रहा हूं मैं। हालेलुया। प्रभु करे आमीन। चलिए प्रभु क्या करना चाहता हम नहीं जानते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। प्रभु हमें पहले क्या करता है, थोड़े में विश्वासियों को ढूंढता है। अगर हम थोड़े में विश्वास पाए जाते हैं, प्रभु ने एकदम से यूसुफ को प्रधानमंत्री नहीं बना दिया। पहले क्या दिया, थोड़ा थोड़ा जिम्मेदारी दिया, छोटा छोटा जिम्मेदारी दिया, देखा कि ये इस जिम्मेदारी में खरा उतरता है कि नहीं। जब खरा उतर गया, प्रभु ने उसे बड़ी जिम्मेदारी भी दे दिया। हालेलुया। छोटे से जिम्मेदारी को भी उसने क्या किया, दिल से पूरा किया। दाऊद को भी प्रभु ने छोटी छोटी जिम्मेदारी दिया। बोला ये भेड़ मेरे जो प्रजा है ये भेड़ के जैसे ही हैं। क्या ये भेड़ों की रखवाली कर सकता है, इनके लिए अपना समय दे सकता है, इनका कितना चिंता करता है। प्रभु ने जांचा और पाया कि दाऊद क्या करता है, भेड़ों की अच्छी रखवाली कर रहा है। उसका मन ठीक है, उसका हृदय क्या है, शुद्ध है, निष्कपट है। इसलिए प्रभु ने क्या किया, उसको चुना। हालेलुया। एक शुद्ध हृदय परमेश्वर के लिए क्या होता है, इस्तेमाल किया जाता है, इस्तेमाल किया जा सकता है। परमेश्वर शुद्ध हृदय को इस्तेमाल करता है। हालेलुया। पढ़ेंगे जरा सा हम लोग उसी भजन 51 अध्याय 17 पद, तीसरा हृदय। हाँ, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। टूटा हृदय परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, जो टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। तू टूटे और पिसे हुए हृदय को तुच्छ नहीं जानता। एक टूटा हुआ मन क्या करता है, अपने पापों को मान लेता है। हालेलुया। जब हम टूट जाते हैं तब हम अपने क्या करते हैं, ओ रोते हैं, हम बिखरने लग जाते हैं, है ना। हम रो जाते हैं और क्या करते हैं, अपने पापों को हम मान लेते हैं। हालेलुया। प्रभु एक टूटा हुआ मन चाहता है। इसलिए प्रभु के सामने टूटा मन योग्य है, क्योंकि वो अपनी कमियों को क्या करता है, समझ पाता है। नहीं तो फूल कर वो घूमता रहता है शैतान के समान। ओ मैं ऐसा हूं, ओ मैं वैसा हूं, छोड़ो ना, हटाओ ना। प्रभु नफरत करता किससे, घमंड से चढ़ी हुई आंखों से। 7 बातें हैं जिससे प्रभु क्या करता है, घृणा करता है, वचन बताता है। पहली बात क्या है, घमंड से चढ़ी हुई आंखें, फूला हुआ मन, फूला हुआ हृदय प्रभु पसंद नहीं करता, है ना। कैसा मन पसंद करता है, टूटा हुआ हृदय अपने पाप अपराधों को मान लेता है। पढ़े पहला यूहन्ना 1 अध्याय 9 पद। पहला यूहन्ना 1 अध्याय 9 पद। हम अपने पापों को मान लें, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने, वो हमारे पापों को क्षमा करने में और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हमारे पापों को मानने की आवश्यकता है। हम देखते हैं 2 लोग एक बार मंदिर में आए, यीशु मसीह दिखा रहा था। मतलब देखो 2 लोगों को, एक व्यक्ति आया और बड़ा प्रार्थना करने लगा, प्रभु मैं उन बुरे लोगों को जैसा नहीं हूँ, चुंगी लेने वालों को जैसा नहीं हूँ, ऐसा नहीं हूँ, वैसा नहीं हूँ, मैं बड़ा धर्मी हूँ, मैं तो राई भी और सौंफ का भी क्या करता हूँ, दशवांश देता हूँ। बड़ा घमंड से प्रार्थना कर रहा था। एक व्यक्ति आया टूटा मन लेकर, रोकर आंसू बहाकर। वो तो प्रभु के सामने बैठना भी नहीं चाह रहा था, खड़े खड़े दूर के पास भी नहीं जाना का साहस कर रहा था। दूर से ही अपने पापों को मान रहा, प्रभु मुझ पर अपना बुराइयों पर क्षमा कर, मुझे क्या कर। टूटा हुआ मन था, अपनी कमियों को दिखा रहा था, अपने को नम्र बता रहा था। प्रभु यीशु ने बोला इसकी प्रार्थना सुन ली गई, इसकी प्रार्थना सुन ली गई। यह मनुष्य नम्र है, ऐसा हृदय प्रभु के लिए योग्य। प्रभु का वचन कहता है धन्य जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। प्रभु के राज्य दीनहीन लोगों का है, जो अपने आप को कम समझते हैं। अब स्वर्ग में जाएंगे, अब वहां पे कोई भी घमंड से नहीं चल रहा होगा, सब अपने आप को कम समझ रहे होंगे। हालेलुया। आप जाएंगे, आपसे बड़े बड़े प्यार से बात करेंगे, आपको बड़ा ऊंचा दर्जा देंगे, आपको गोद में उठा लेंगे, है ना। क्योंकि वो आपका क्या करेंगे, आपको अपने हृदय में अपने से ज्यादा महत्व दे रहे होंगे। स्वर्ग ऐसा जगह होगा, कैसा जगह होगा, जहां पर कोई किसी को तुच्छ नहीं देखेगा, सबको सोचेगा ये मुझसे बढ़कर है,
ये बहन मुझसे बढ़कर है, ये भाई मुझसे बढ़कर है, ये मुझसे अच्छी है, ये मुझसे बेहतर है। हालेलुया। जब शैतान आता है हमारे मन में, हम कहते ओह वो खराब है, वो खराब है, वो खराब है। हमको क्या सोचना है? सब हमसे अच्छे हैं, मैं सबसे पीछे हूं, मैं सबसे नीचे हूं, मैं सबसे तुच्छ हूं। हालेलुया। एक टूटा हुआ हृदय, प्रभु चाहता है अपने पापों को क्या करना है? स्वीकार करना है। पर शैतान का भी हृदय है ना। पढ़ेंगे जरा इब्रानी 3 अध्याय 12वां पद। इब्रानी 3 अध्याय 12वां पद। हे भाइयों चौकस रहो कि तुम फिर से हे भाइयों चौकस रहो, सावधान रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो, बुरा हृदय, अविश्वासी हृदय ना हो जाए, जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। बुरा मन अविश्वासी मन होता है, या अविश्वासी मन बुरा मन होता है, बुरा हृदय होता है। एक अच्छा हृदय है ना, क्या करता है? परमेश्वर को ग्रहण करता है, स्वीकार करता है। बुरा मन परमेश्वर से क्या करता है? दूर रहता है। जब आदम पाप में पड़ गया, वो क्या हो गया? परमेश्वर से दूर था। उत्पत्ति 6 का 5 पढ़ेंगे जरा। उत्पत्ति 6 का 5। यहोवा ने देखा, परमेश्वर ने क्या देखा? कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उनके हृदय में जो कुछ विचार आता है वो निरंतर बुरा ही होता है। निरंतर बिना रुके बुरा का बुरा होता है, बुरा का बुरा होता है। यहां तक लिखा है कि बचपन से लेकर बुढ़ापे तक उनका हृदय कैसा होता है? बुरा ही पाया प्रभु ने। वो प्रभु ने सोचा शायद बूढ़ा हो जाए, बड़ा हो जाए, सियाना हो जाए, अधिक दुनिया देख ले, अब शायद इसका मन ठीक हो जाए। प्रभु ने देखा अरे ये तो बुजुर्ग भी हो गया, 50 साल का हो गया ये, लेकिन क्या है इसका हृदय? बुरा का बुरा पाया प्रभु ने, बुरा का बुरा पाया। हालेलुया। ईवल हार्ट आया है ना। दुष्ट लोगों का हृदय कैसा है? बुरा हृदय, अविश्वासी हृदय। वो परमेश्वर से क्या करता है? दूरी बनाकर रहता है, परमेश्वर से वो दूर रहता है। हालेलुया। ये नूह के समय भी प्रभु ने क्या किया? लोगों को ऐसी तज दिया, वो रहते जिंदा तो और क्या क्या बुरे से बुरा घटना करते, क्योंकि उनका पूरा पूरा विश्वास था कि कोई ईश्वर है ही नहीं। जो मन में आए करो, कोई नहीं देखने वाला। जो मन में आए करो, कोई देखता नहीं है, कुछ नहीं है, बुराई का कोई प्रतिफल नहीं है, भलाई का कोई इनाम नहीं है। शैतान ऐसी लोगों को सिखाता है और हमारा हृदय को क्या करता है? अविश्वासी बना देता है ना। एक बुरा हृदय आ जाता है। अविश्वास आना क्या है? पाप है। अविश्वास क्या है? पाप है। जो ईश्वर पर हम अविश्वास कर दिए, जब वहीं पर पाप कर दिए। ओ प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। प्रभु के लिए सब कुछ हो सकता है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। हमारा हृदय कैसा होना चाहिए? ओ शुद्ध हृदय, टूटा हुआ हृदय होना चाहिए। हालेलुया। पढ़ेंगे एक और हृदय देखेंगे, नीति वचन में आएंगे 15 अध्याय उसका 14वां पद। नीति वचन 15 अध्याय 14 पद जल्दी देखेंगे जरा। हाँ, समझने वाले का मन ज्ञान की खोज में रहता है, समझने वाले का मन ज्ञान की खोज में रहता है, परंतु मूर्ख लोग मूढ़ता से पेट भरते हैं। हाँ, अंडरस्टैंडिंग हार्ट, अंडरस्टैंडिंग, समझने वाला हृदय। प्रभु कैसा हृदय देना चाहता है? एक समझदार हृदय, समझ वाला हृदय, ज्ञान से भरा हुआ रहता है। बच्चे चुपचाप रहेंगे जरा। हाँ, समझदार हृदय प्रभु क्या करना चाहता है? अपने लोगों को देखना चाहता है। एक समझदार हृदय परमेश्वर की महिमा करता है, परमेश्वर को ढूंढ नहीं पाता है, परमेश्वर के ज्ञान को खोजता है, बाइबल खोजता है, पढ़ता है, बोले क्या लिखा है इसमें, बोलते हैं परमेश्वर का वचन नहीं है, परमेश्वर से बातें करता है, जरा देखूं मैं पढ़कर। एक समझदार हृदय क्या करता है? वो छुपी बातों को खोजता है, परमेश्वर के वचन की तरफ क्या करता है? मन को लगाता है। खोजने वाला हृदय क्या है? समझदार हृदय प्रभु चाहता है। हालेलुया। उसी नीति वचन 15 का 15 पढ़ें। हाँ, दुखियारे के सब दिन दुख भरे रहते हैं, दुखियारे के सब दिन दुख भरे रहते हैं,
परंतु जिसका मन प्रसन्न रहता है, जिसका मन प्रसन्न रहता है, वह मानो नित्य भोज में जाता है। वो रोज पार्टी कर रहा है और रोज पिकनिक कर रहा है। किसका मन? मन प्रसन्न रहता है। प्रसन्न हृदय, प्रसन्न हृदय है ना, प्रसन्न हृदय चाहता है प्रभु। हम आज के दिन से खुश हैं कि नहीं? प्रभु में क्या करो? सदा आनंदित रहो। जब प्रभु में हम हैं तो हम क्या हैं? आनंद है ना। मसीह जिंदगी आनंद की जिंदगी। प्रभु प्रसन्न मन चाहता है, प्रसन्न हृदय होना है प्रभु के लोगों का। वो कभी दुखी नहीं होंगे। अय्यूब के जीवन में कितनी गाज गिरी, कितनी समस्याएं आई, वो टस से मस नहीं हुआ, हिला नहीं। उसने बोला प्रभु ने दिया, प्रभु ने ले लिया, प्रभु का नाम धन्य हो। उसका मन चीजों से नहीं बंधा हुआ था। उनका मन ये नहीं तो ओ प्रभु ने चॉकलेट नहीं दिया तो प्रभु बुरा हो गया, जा प्रभु मैं चर्च नहीं जाऊंगा, प्रभु आज अंडा खाने नहीं दिया, आज चिकन खाने नहीं दिया है, आज मछली खाने नहीं दिया, मैं नहीं जाऊंगा। ऐसा नहीं है ना। ओ चाहे पेड़ फल दे नहीं दे, कुछ हो या ना हो, हम प्रभु में क्या हो? मगन हो। प्रभु ने मुझे बनाया, प्रतिदिन मुझे आशीष देता, वो आनंद दिया है। प्रभु के लोग आनंदित और क्या रहेंगे? मगन रहने वाले लोग होंगे, है ना। गाने का दिल और बजाने का जीवन हम सब ने पाया है। जब आनंदित रहेंगे तब ना गाएंगे बजाएंगे, आनंद मनाएंगे। हालेलुया। हमको नाचना है ना, बिल्कुल प्रभु के हृदय से पवित्र आत्मा में नाचना है, ऐसा नहीं जबरदस्ती। परमेश्वर चाहता है कि हमारे हृदय क्या हो? जो कुछ दिया हमें पर्याप्त दिया है, हम उसी में खुश रह सकते हैं। लेकिन जब लालची हो जाते हैं, लोभी हो जाते हैं, तब हमको वो क्या लगता? कम दिखाई देने लगता। हम बोलते हैं अरे कम मिला, प्रभु और चाहिए और चाहिए। दुखियारे का जीवन क्या करता है? और करते करते दुख में गुजर जाता, प्रतिदिन कंप्लेन करता, प्रभु ये नहीं है, प्रभु वो नहीं है, ऐसा नहीं है। प्रभु के लोग क्या करते हैं? सदा आनंदित रहते हैं, मगन रहते हैं। आज का दिन जो यहोवा ने बनाया उसमें हम आनंदित और मगन हो, वचन कहता है। आनंदित करने वाला हृदय होना है। प्रभु ने जितना दिया थोड़े में संतुष्ट रहें। कहें प्रभु को, प्रभु मैं संतुष्ट हूं। प्रभु को बोलें, प्रभु मैं तृप्त हूं। प्रत्येक दिन सुबह, प्रभु जो कुछ तूने किया मेरे लिए बहुत है। बहुतों के पास दो हाथ नहीं है, दो पैर नहीं है, आंखें नहीं है, जीविका नहीं है, बीमारी है, गरीबी है, तंगी है, समस्याएं हैं। प्रभु मेरे को, प्रभु आपने उसमें से किसी चीज में नहीं रखा। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। मैं संतुष्ट हूं। जितना आपने देना चाहता प्रभु उसमें मैं खुश हूं। प्रभु क्या करेगा? आपको और बढ़ाना चालू करेगा। प्रभु और आपकी झोली में डालना चालू करेगा, आपकी झोली में और देना चालू करेगा। अब इसको करके देखें। आप बोलें प्रभु मैं खुश हूं, प्रभु मैं संतुष्ट हूं। आज की जो भी आपने आशीष मुझे अब तक दिया, मैं उसमें मेरे लिए पर्याप्त है। हालेलुया। एक आनंदित मन परमेश्वर की स्तुति, आराधना, प्रशंसा, महिमा कर पाता है। भजन 100 पढ़ेंगे जरा सा। हाँ, भजन 100 1-2 पढ़ें। ये सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ, जय जयकार करो उसके सम्मुख आकर। हाँ, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़े हैं। हालेलुया। परमेश्वर को आनंद के साथ मगन करना। परमेश्वर हमें बहुत कुछ देगा, बहुत कुछ देना चाहता है। क्या आप अपने बच्चों के लिए खराब सोचेंगे? क्या आप अपने पति पत्नी के लिए खराब सोचेंगे? परमेश्वर हमारे लिए जो भी किया वो क्या किया है? उत्तम चीज रखा, लेकिन इतना नहीं दिया कि हम बिगड़ जाएं, इतना नहीं दिया कि प्रभु से हम दूर भाग जाएं, यहां नहीं दे दिया कि हम प्रभु को समझने ना सकें, खोजने ना पाए। प्रभु थोड़ा सा कष्ट झकझोर हमारे जीवन में रखता कि हम क्या करें? ओ हम परमेश्वर के पास में रखे रहे। प्रभु हमें अपने पास रखना चाहता, प्रभु नजदीक में देखना चाहता। वो नहीं चाहता कि हम उससे दूर चले जाएं, इसलिए प्रभु हमको उसी अनुपात में देता है। हालेलुया। एक मैरी हार्ट, आनंद करने वाला हृदय होना है मसीह लोगों का। हालेलुया। तब चेहरे पे तेज आएगा, तब चेहरे पे खुशी दिखाई देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसा होना चाहिए? नीति वचन 18 अध्याय 12वां पद। एक और हृदय, और 1-2 हृदय देखेंगे। हाँ, नीति वचन 18 का 12। नाश होने से पहले हैं, फिर से पढ़ो। नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड, मनुष्य के मन में घमंड आ जाता, और महिमा पाने से पहले नम्रता, महिमा पाने से पहले क्या आ जाता है? नम्र आ जाता है। कैसा हृदय?
नम्र हृदय। बाइबल हमको बताती है हृदय के बारे में, नम्र हृदय परमेश्वर से आदर पाता है। परमेश्वर ने नम्र लोगों को ऊंचे पदों पे उठाया। आदर देता प्रभु किसको? नम्र हृदय को, है ना। आपका वहां पर लिखा है याकूब में कि प्रभु के दीनता के साथ प्रभु के हाथों तले दबे रहो, जब निश्चित समय पर वो क्या करे? तुमको उठाए और बढ़ाए। प्रभु नम्र को क्या करता है? वो घूरे से उठाकर ऊंचे पद में खड़ा करता है। प्रभु आपको बढ़ाना चाहता है। Humble thyself in the sight of the Lord and he shall lift you up. Humble thyself in the sight of the Lord. Humble thyself in the sight of the Lord and he shall lift you up. है ना। अगर हम प्रभु के सामने नम्र हृदय बनेंगे, प्रभु क्या करेगा? हमें ऊंचा उठाएगा। प्रभु आपको ऊंचा उठाना चाहता है भाइयों। क्या आप हृदय में नम्र हैं, दीन हैं, सरल हैं? प्रभु आपको ऊंचा उठाना चाहता है। अब आप नम्र बने, प्रभु आपको ऊंचा पद देना चाहता है। हालेलुया। और एक हृदय देखेंगे, श्रेष्ठ गीत 8 अध्याय 6 पद। श्रेष्ठ गीत, मुझे नगीने के समान, मुझे नगीने के समान अपने हृदय पर लगा रख, अपने हृदय के नजदीक रख लो। और ताबीज के समान, ताबीज के समान अपनी बाह पर रख, ओ बाहों में बांध लो। क्योंकि प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थ्य है। ओ मैं पागल हूं तुम्हारे प्रेम में। हालेलुया। मुझको नजदीक रखो, मुझको अपने करीब रखो। मैं प्यार करता हूं, मैं प्यार करती हूं। प्रेम से भरा हुआ हृदय प्रभु चाहता है, जो हमें क्या करे? परमेश्वर के नजदीक लगता है, परमेश्वर को पूरी रीति से प्रेम करने में सहयोग करता है। वचन में लिखा है व्यवस्था विवरण कि अपने सारी शक्ति से, सारे प्राण से, सारे मन से क्या करना? हृदय से प्रभु को प्रेम करना। प्रभु यही चाहता है। बस क्या चाहता है? आपका प्रेम चाहता है। प्रभु ने प्रेम करने के लिए हृदय दिया। नफरत करने वाला हृदय शैतान की ओर से है, प्रभु उसको नष्ट करेगा। प्रभु उसको नष्ट करेगा। हर नफरत के दिल को क्या करेगा? नफरती दिल को प्रभु नष्ट करेगा, नरक भेजेगा। स्वर्ग में केवल प्रेम करने वाले हृदय होंगे। स्वर्ग में केवल प्रेम करने वाले हृदय होंगे, गले मिलने वाले हृदय होंगे, सबका ख्याल रखने वाले हृदय होंगे, अपने से बढ़कर दूसरों का ख्याल रखने वाले हृदय होंगे। प्रेम भरा हृदय प्रभु चाहता है। प्रभु से लिपटे रहना है। हालेलुया। ओ मुझको नजदीक रख ले, ताबीज के समान, नगीने के समान हृदय के नजदीक रख लो। हम पत्नियों को क्या करते हैं? बाएं तरफ रखते हैं। शादी के समय माना जाता है कि हमारा हृदय क्या होता है? प्राय नॉर्मली लोगों का हृदय बाएं तरफ होता है। एक्सीडेंटली कभी कभार लोगों का हृदय दूसरी तरफ चला जाता है, राइट साइड, लेकिन हृदय कहाँ होता है? लेफ्ट साइड में होता है ना। तो हम क्या करते हैं? हृदय के नजदीक रखने, इसलिए स्त्रियों को क्या करते हैं? हमारे एक रिवाज चल रहा है, बाएं तरफ रखते हैं, हृदय के नजदीक रखते हैं। और इस अंगूठी भी जो पहनते हैं, रिंग फिंगर, माना जाता है कि उससे जो एक नस है वो डायरेक्ट जाकर हमारे हृदय से जुड़ा हुआ है। इसलिए इस फिंगर को क्या बोला जाता है? रिंग फिंगर बोला जाता है, क्योंकि वहां से माना जाता है कि एक नस है जो डायरेक्ट हमारे हृदय से जुड़ा हुआ है। हालेलुया। अंगूठी हमको याद दिलाएगा कि क्या है? अरे भाई तुम किसी और को दिल दे चुके, अब तीसरे को दूसरे को मत दो। हैं? एक काफी है, संतुष्ट रहो, ज्यादा नहीं करना, लोभ लालच, फिर गड़बड़ हो जाएगा। हालेलुया। हमको प्रभु क्या करता है? नगीने के समान रखता है। प्रेम किया, अपने नजदीक रखा, अपने दिल के करीब चाहता है। यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। प्रेम सब कुछ दे देता है। प्रेम क्या करता है? सब कुछ बांट देता है। मेरा जो कुछ है वो तेरा है, जो मेरा है वो तेरा है। प्रभु ने अपने पुत्र को हमें बांट दिया, हमें दे दिया हमारे लिए, क्योंकि प्रभु ने क्या किया? परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। उसका हृदय प्रेम से भरा हुआ है। लोगों ने, बहुतों ने यीशु का दर्शन पाया, बोला उनकी आंखें हरी रंग की है, हरे रंग की है यीशु की आंखें। मुझे नहीं मालूम, हम जब जाएंगे देखेंगे। और उसके हृदय में, उसकी आंखों से प्रेम झलकता है। जिन्होंने यीशु को देखा, बोला उसके हृदय में प्रेम है, आंसू है। हालेलुया। दया है, ओ सच्चाई है। हालेलुया। हमारा हृदय कैसा रहे? प्रेम से परिपूर्ण रहे। पहला पत्रस 1 अध्याय
22वां पद, अंतिम वचन है, पहला पत्रस 1:22। अतः जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, अपने हृदयों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। एक दूसरे से प्रेम करो, है ना। बाइबल का यही एक शिक्षा है, क्या करो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है वैसा क्या करो तुम भी दूसरे से प्रेम करो। अनकंडीशनल लव। ओ कोई मुझको ज्यादा दे रहा है, खिला रहा पिला रहा है, घुमा रहा है, इसलिए मैं प्यार कर रहा हूं, कर रही हूं, नहीं। अनकंडीशनल लव। उसकी एक आंख है, उसकी एक हाथ है, उसकी एक टांग है, उसके पास कुछ नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है, फिर भी मैं उसको प्यार करता हूं, फिर भी मैं उसको प्यार करती हूं। हालेलुया। अनकंडीशनल लव। जब हम पापी थे, हम लोग धर्मी नहीं थे, हम बुरे थे, प्रभु ने उस समय हमारे लिए क्या किया, प्रेम किया, अपना लहू दे दिया, है ना। हमको क्या करना है, प्रेम से भरा हुआ हृदय अनेक पापों को क्या करता है, ढांप देता है। प्रेम कुछ नहीं देखता, किसी का बुरा नहीं देख पाता। बोला नहीं, लोग आके बताएंगे अरे तुम क्या इतना कर रहे हो, ऐसा है वैसे नहीं। मैं उसको प्यार करती हूं, मैं उसको प्यार करता हूं, मैं उसको बुराई नहीं समझना चाहता। हालेलुया। हमारा हृदय कैसा हो, प्रेम से भरा हुआ हो, तब वो क्या करता है, दूसरों को भी प्यार करने पाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे।